हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित 8 ग्रेड का जो अध्याय क्रमांक 3 है बेटा, चतुर्भुजों को समझना का प्रश्न क्रमांक 1 क्या है आपका? किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 360। जब यदि हम उसके अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो हमेशा 360 के बराबर होगा। दूसरा बोला, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वह होगा। तो बेटा वो जो आपका चतुर्भुज का चित्र बनने वाला है तो वो होगा आपका समचतुर्भुज। ठीक है ना। इन चारों में केवल यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विकर्णों का परस्पर 90 अंश का कोण बनाएंगे या समकोण बनाएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर उसने बोला है आपसे, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो आएगा आपका 720। याद है यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसी का जो उसने आपसे प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं और चौथे कोण की माप 120 के बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। मान लो भैया कि कोई चतुर्भुज है, मान लिया कि हमने वो ये है। अब वो बोला कि उसका जो एक कोण है वो 120 का और बाकी 3 बराबर है। हमें नहीं मालूम तो हमने बोल दिया ये भी x का है, ये भी x का और ये भी x का। क्यों? क्योंकि उसके तीनों कोण बराबर है। मान लो x का मान जो इसका आएगा वो तीनों का आएगा। अब हमें पता है, जो कि अभी अपन ने देखो यहीं पर करा है, कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो जोड़ दो चारों को, x x x और 120, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। 1x 2x 3x, तो ये तो हो जाएगा आपका 3x, और ये वाला जो आपका 120 है वो अगली स्टेप में बेटा इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका 360 में ये धन का इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण। तो मतलब आपका जो उत्तर आने वाला है यहाँ पर 0 4 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है। अब हम इस 3 से जब इसको भाग करेंगे तो आपको सीधा सा पता है सर, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब x का मान आपका कितना आ जाएगा बेटा? 80। मतलब उसके जो 3 बराबर कोण है वो कितने कितने अंश के होंगे? तो 80 80 अंश के होंगे। उसके बाद उसने आपसे जो 5वें नंबर का प्रश्न पूछा है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज AOB है। इसी का 5वां प्रश्न क्या है बेटा? एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब AOB एक है। तो इसका आंसर आएगा बेटा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।